अहम खबर देंगे आपको। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरा वनडे मैच हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया गया। 265 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 221 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम के 50 रन किसी काम न आए। अब्दुल्ला शफीक 33 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 11 और फहीम अशरफ सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अहम खबर जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरा वनडे मैच भी हरा दिया है और व्हाइट वॉश कर दिया गया है पाकिस्तानी टीम को। जबकि आपको ये भी बताते चले कि 265 रन का हदफ था, जिसके ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 221 रन ही बना सकी और बाबर आजम के 50 रन भी किसी काम नहीं आए। अब्दुल्ला शफीक 33 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट हो गए हैं, जबकि सलमान अली आगा 11 और फहीम अशरफ सिर्फ 3 रन पर पवेलियन लौट गए हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरा वनडे भी हरा दिया है। तीनों मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया गया। 265 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 221 रन पर आउट हो गई है, जबकि बाबर आजम के 50 रन भी किसी काम नहीं आए। अब्दुल्ला शफीक 33 और मोहम्मद रिजवान 37 रन ही बना पाए, जबकि सलमान अली आगा 11 और फहीम अशरफ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरा वनडे मैच हरा दिया है। 3 मैचेस की ये सीरीज थी और पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया गया है। 265 रन का हदफ दिया गया था और इस टारगेट को अचीव करने में सिर्फ 221 रन ही पाकिस्तानी टीम बना पाई और पूरी टीम पवेलियन लौट गई। बाबर आजम के 50 रन भी किसी काम नहीं आए हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट हो गए हैं। इसी बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर। इरफान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, पूरी सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया गया है और पाकिस्तानी टीम खासी कोई कारकर्दगी दिखा नहीं पाई है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, वही स्टोरी जो हम पहले भी डिस्कस जी। करते आ रहे हैं उसी तरह नजर आया कि किसी भी हमारे प्लेयर ने जो मैच विनिंग इनिंग्स की बात की जाती है, मैच को फिनिश करने की बात की जाती है, वो नजर नहीं आई। बॉलर की तरफ भी देखते हैं, वही हमें सीक्वेंस नजर आ रहा है कि जो आप डेथ ओवर के अंदर बहुत ज्यादा रन कंसीड किए जाते हैं 3-4 आउट करने के बाद, जो एक हमारा प्रॉब्लम नजर आता है कि हम इनिंग को स्क्वीज नहीं कर पाते। वो फिर नजर आया कि हमने एंड में बहुत ज्यादा रन कंसीड करवा लिए। इसी तरह जब मैच को जी। आपके बैटिंग की तरफ बात करते हैं तो मैच को फिनिश करने के लिहाज से बाबर ने 50 किया, 33 उसने अब्दुल्ला शफीक ने किया, 37 हमने देखा मोहम्मद रिजवान ने, जी। और इसी तरह तैयब ताहिर ने। कोई भी ऐसा बैटर हमारा, चाहे T20 में बात कर लें चाहे अभी देख लें, कोई भी ऐसा बैटर सेट होने के बाद ये नहीं करता कि हमने मैच के इनिंग्स को खत्म करना है। वो जी। अपने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ इनकी टेंडेंसी नजर आ रही है और अपना 30, 40, 50 करके अपने विकेट को थ्रो कर देते हैं। जी। तो ये माइंडसेट, ये अप्रोच बता रही है कि काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और ये अभी से नहीं, कम से कम 1.5-2 साल से हम दे रहे हैं। ये कंटिन्यूटी चलती चली जा रही है और अब तो खैर ओडीआई पाकिस्तान जरा बेहतर खेल रहा था, लेकिन लास्ट 3 मंथ से हम देख रहे हैं कि ओडीआई के अंदर भी हमारी परफॉर्मेंस उसी तरह डिक्लाइन के शिकार है जैसे हमने T20 या टेस्ट के अंदर देखा। तो जी। फिलहाल पाकिस्तानी क्रिकेट एक स्वेयर डिबेकल के अंदर है। बहुत बुरे हालात है। अब देखना पड़ेगा कि हेल्म अफेयर में जो लोग हैं, स्टेक होल्डर है, वो इसको कैसे लेते हैं। अदरवाइज ये तो पाकिस्तान के लिए जो क्रिकेट के अंदर जो एक हम बात करते हैं कि वन स्पोर्ट नेशन है, पूरी पाकिस्तान इसी की तरफ देखती है, पूरी नेशन को ये यूनाइट करती है। जी। फिलहाल तो पूरी जो नेशन है काफी मायूस है इस काफी गेम को मायूस है। लेकर। इरफान, ये भी कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा है कि पूरी टीम की कभी हम लोग मिडिल ऑर्डर की बात करें उसे चेंज कर दिया जाता है, ओपनिंग ऑर्डर में हम देखते हैं कि तब्दीलियां लेकर आई जाती हैं, तो क्या ये भी टीम की कारकर्दगी को मुतासर करती है चीज? देखिए, जब आप हारते हैं तो तमाम आपकी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, आपकी वो जितनी भी लूप होल है वो सब सामने आ जाते हैं। आप इन जो प्लेइंग 11 के कम्बिनेशन है वो हम ठीक बना ही नहीं पाए किसी भी तरह, ना हमने T20 में देखा ना अभी देख पा रहे हैं। कभी हमें लगता है कि हम वो ओपनर 3-4 खिला देते हैं, कभी हमें लगता है कि हमने जो आपका स्पिनर है उसको खिलाया नहीं जाता। चैंपियन ट्रॉफी में भी यही हमने हम्म। प्रॉब्लम देखा कि पूरी दुनिया 4-4 स्पिनर के साथ ही हम एक स्पिनर के साथ गए। अभी भी इन कंडीशन के अंदर सुफियान को खिलाया नहीं जा रहा था। जी। ना T20 में एक मैच खिलाया गया और अभी जाके 2 मैचेस में खिलाया और सबसे बेहतर बॉलर वही नजर आया। तो ये आपके जो प्लेइंग 11 का जो मसला था उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। उसी तरह आपका कॉम्बिनेशन डेवलप किया जाता है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर हमने लगता था कहीं ना कहीं हसनैन ने पिछले पास में 3-4 मंथ में अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, उसको साथ ट्रैवल करते थे, बट विदाउट प्लेइंग उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और इसी तरह जैसे वसीम जूनियर की बात करें, फहीम अशरफ की बात करें, ये विदाउट एनी परफॉर्मेंस टीम में आ गए।
तो ये एक सीक्वेंस होता है टीम में, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो मेरा ख्याल है उस पे है। और इसी तरह वही लड़कों को हम कैरी करते चले जा रहे हैं, जिसमें शहीन की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, नसीम शाह की भी ऐसा परफॉर्मेंस बॉलिंग में कुछ नहीं थी। जी। ये हमारी किसी टाइम के अंदर मेन प्रीमियम बॉलर थे, यही पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाते थे। बट अभी 1.5-2 साल से जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये सबसे बड़ा मेरी नज़र में बॉलिंग के अंदर आ रहा है कि बॉलिंग में खास तौर पे स्पेशली, क्योंकि बैटिंग में तो पहले भी पाकिस्तान ने कभी बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं की थी। जी। हम लास्ट 7 डेकेड से देखते हैं तो हमारी 80-90% जो विक्ट्रीज थी वो हमें बॉलिंग की वजह से मिलती थी। जब बॉलिंग का हमारा डिजास्टर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो विक्ट्रीज के जो था आना, वो एकदम से शक्ल के अंदर हम आ गए। और T20 में पहले हुआ, फिर टेस्ट में हुआ, और अब ग्रेजुअली उसका जो रिजल्ट था वो हमें ओडीआई में भी नजर आना शुरू हुआ कि ओडीआई में पाकिस्तान को कंटिन्यूसली डिफीट्स आना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो ऐसे ये ओडीआई भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। इरफान, ये भी कहिएगा, हमने देखा था कि T20 स्क्वाड की जब बात हुई थी तो ये कहा गया था कि क्योंकि न्यू लोग हैं, टीम में शामिल हुए, उनको मौका दिया जा रहा है और इस वजह से भी शायद खेल उस तरह से हो नहीं पाया। लेकिन अगर आज के मैच की हम बात करें तो रिजवान भी मौजूद थे, बाबर आजम भी मौजूद थे। बावजूद इसके आज मैच हम बुरी तरह हार गए। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप 5-5, 6-6 लड़कों को डेब्यू करवा दें। T20 के अंदर भी इन्होंने 5-6 लड़कों को डेब्यू करवाया। सारी दुनिया में होता ये है कि आप 1 या 2 प्लेयर को डेब्यू करवाते हैं और 7 सीनियर प्लेयर के साथ उसको टीम एडजस्ट किया जाता है। इसको मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये हमारे सिस्टम में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि इन्होंने किसी नए बच्चे को लास्ट 3-4 ईयर्स में बनने ही नहीं दिया, किसी को डेवलप ही नहीं किया। और अभी जब किया भी, वो मजबूरन करवाना भी पड़ा, तो 5-5, 6-6 लड़कों को डेब्यू करवा दिया। और डेब्यू भी कहाँ करवा रहे हैं, दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन के अंदर न्यूजीलैंड में करवाया गया। जी। खैर, वो बच्चों से जब परफॉर्म नहीं हुआ तो आपने एक सो कॉल्ड एजेंडा बेस एक इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, जी जी देखिए जी बच्चों ने कुछ नहीं किया, नए लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया। तो मेरा पॉइंट ये है कि सीनियर भी तो नहीं करके दे रहे। 5 साल से ये सारे सीनियर खेल रहे हैं, कोई एक इवेंट भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया। तो ये इसके लिए आपको एक पूरा एक डायसेक्शन करनी पड़ेगी, सबको बैठना पड़ेगा, एक चीजें तमाम देखनी पड़ेगी। बट हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अभी पीएसएल आएगा, उसके अंदर कोई किसी के सेंटीमेंट्स उस तरह तो होंगे नहीं। यही लोग सारा दोबारा वो छक्के चौके भी लगाएंगे, आउट भी करेंगे, तो सबने भूल जाना है। बट पाकिस्तानी क्रिकेट अपने रॉक बॉटम को हिट कर रही है, सबसे सीरियस किस्म के प्रॉब्लम में है। ये अब जो बीमारी कहना चाहिए, ये अब वो जिसे कहते हैं ना कि सबसे वर्स्ट कंडीशन में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो फिर इरफान, इस इसका बीमारी का सलूशन कौन करेगा? अगर हम कोचेस की भी बात करें तो हमने देखा है गुज़श्ता 1 साल में ही इतने कोचेस भी तब्दील हो गए हैं। तो टीम को समझाने वाले अगर बार-बार तब्दील होंगे तो टीम कैसे परफॉर्म करेगी फिर? देखें, ये बड़ी एक लंबी डिबेट और बड़ा एक लंबा इशू है। जिन्होंने ठीक करना है उनकी अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। अब आपका सारा सिस्टम जो है वो समहाउ ब्यूरोक्रेट ने हाईजैक कर लिया है पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। चेयरमैन जब आपका पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर आता है, अब वो जो चेयरमैन आता है वो आके अपनी पूरी टीम ले आता है, सिस्टम ही कोई नहीं है। अब वो पूरी फिलहाल आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। अब जब ब्यूरोक्रेसी आके सिस्टम को पूरा सिस्टम को लेके चलेगी, फिर आगे जो लोग अपॉइंट ब्यूरोक्रेसी किए लेकर जाते चले हैं। तो डेफिनेटली उसके भी नुकसानात सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब, आपके वक्त का।